ठीक है, देखिए मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप लिखते हैं, मेथड नेम लिखते हैं और इसके अंदर पैरामीटर लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर और उसके बाद अगेन ब्रैकेट देते हैं, ब्रेसेस करली ब्रैकेट, इसके अंदर जो कोड लिखते हैं वो मेथड का बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो आपको हम मेथड लिखने के लिए सीधा नोटपैड पे ले जाके नोटपैड पे मैं बताता हूँ, यहाँ से मेथड लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मेथड लिखते कैसे हैं। मेथड में क्या होता है, रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप मीन्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न करेगा क्या। मेथड का काम होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, वो परफॉर्म करने वाला कोई रिजल्ट परफॉर्म करने के बाद कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा क्या, यस अगर करेगा तो रिटर्न टाइप, जिस टाइप का उसका रिजल्ट रहेगा वैसा रिटर्न टाइप मुझे लिखना होगा। यहाँ पे मेथड नेम, देन ये ब्रैकेट, देन इसमें पैरामीटर। ठीक है, देन दिस ब्रैकेट, इसके बीच का ये बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये मेथड का बॉडी कहलाता है। तो अब मेथड का रिटर्न टाइप, एक पहला सिनेरियो देखते हैं जिसमें मेथड मेरा कुछ नहीं रिटर्न करता है। अगर मेथड मेरा कुछ रिजल्ट नहीं करता तो उसको वॉइड कीवर्ड से उसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा। ठीक है, मेथड नेम हम जस्ट प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट। ठीक है, और ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया, इसमें पैरामीटर भी कुछ नहीं है, इस मेथड को कुछ पैरामीटर नहीं लगता है, ये सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेलो प्रिंट करेगा, मान लो हेलो प्रिंट किया। ठीक है, ये मेथड का बॉडी बंद हो गया, ये हो गया। अब दूसरा होगा मेथड, ये आर्गुमेंट खाली नहीं रहेगा। ठीक है, वो अगेन मेरा मेथड का कुछ रिजल्ट नहीं बना है, वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, बट प्रिंट नेम, इस मेथड का मैं नेम अलग डालता हूँ, प्रिंट नेम, इसमें वो नेम लेगा और उसको नेम को एक पैरामीटर लेगा, उसी को प्रिंट करेगा। मेरा पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है, ये पैरामीटर का टाइप हो गया। यहाँ पे सपोज मैं नेम पास कर रहा हूँ, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं पैरामीटर का, ऐसा नहीं है, लेकिन नेम रिलेटेड होना चाहिए। आप क्या पास कर रहे हो, ये मेथड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड उसका पैरामीटर का नेम रहना चाहिए कि किसी को भी समझ में आ जाए, कोई भी डेवलपर का। यहाँ पे पूरा नहीं लिखता हूँ, सिस्टम डॉट SOP मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्रिंट करेगा, हेलो आप जो नेम पास किए हैं, ऐसा। ठीक है, ये ब्रैकेट को मैं यहाँ घेर दिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा, अब मेथड मेरा कुछ रिटर्न भी करेगा। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा हो जाएगा मेथड, जैसे दो नंबर को मुझे सम करना, ऐड करना है। ठीक है, तो उसका ऐड करने के बाद अगर इंटीजर डेटा को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर होगा, तो उसका रिजल्ट इंटीजर में रहेगा। ठीक है, तो ऐड मेथड का नेम, देन इसमें पैरामीटर इंट n1, दो नंबर को जोड़ना है तो इंट, इसका भी डेटा टाइप n2, ये ओपन हुआ, ये मेथड बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे मेरा इंट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये मेथड रिटर्न कर रहा है क्या, इंट, तो इसको मुझे रिटर्न लिखना होगा, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब ये आप 3 केस देख लिए, 2 केस देख दिए जिसमें वॉइड रहेगा, कोई भी रिटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, एक में आर्गुमेंट नहीं है, दूसरे में आर्गुमेंट है। तीसरा देख लिए, उसमें आर्गुमेंट भेज सकते हैं और उसका रिटर्न टाइप भी है। ठीक है, इसका रिजल्ट है इसलिए रिटर्न टाइप है। एक चौथा केस आप देख लो कि अगर आर्गुमेंट भी दे रहे हैं फिर भी वॉइड रिटर्न टाइप हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट है तो रिटर्न करना ही है, वॉइड। ठीक है, वॉइड अगेन ऐड, 2 से ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंट n1 इंट n2। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट लिखिए, इंट रिजल्ट इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल SOP मैं लिख दिया, इसके अंदर आप रिजल्ट को प्रिंट कर लीजिए। अगर मुझे रिजल्ट बाहर में नहीं चाहिए इस मेथड के, जस्ट मुझे
सिर्फ कंसोल में आउटपुट चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। बट कभी ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है, मैंने ये मेथड लिखा, इसका रिजल्ट को मुझे बाहर में काम है, करेक्ट, तो इसमें रिटर्न कराना होगा इस रिजल्ट को। बट यहाँ पे मुझे रिजल्ट की काम नहीं है, तो मैं यहीं पे प्रिंट जस्ट कंसोल चेक करने के लिए, तो इसमें हम इसका रिटर्न टाइप वॉइड दे दिए और यहीं पे प्रिंट करा दिए। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रिंट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं और ये प्रिंट होगा। बट एक चीज़ और, मेथड में जब रिटर्न कर दिए उस लाइन के आगे कुछ नहीं लिखना रहता है, वो आपको कंपाइलेशन एरर देगा, अनरीचेबल, ठीक है। तो जहाँ पे रिटर्न लिख दिए उस लाइन के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, उस लाइन के आगे आप कुछ नहीं लिख सकते। रिटर्न के बाद रिटर्न शुड बी लास्ट स्टेटमेंट इन द मेथड। तो आप मेथड में इतने सारे टाइप मैं बता दिया, सबका एक एक एग्जांपल मैं रन करा के अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेथड हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड, ठीक है। अब चलते हैं इंटेलिजे पे, ये तो जस्ट अभी दिखाया, अब इंटेलिजे पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक वॉइड नो पैरामीटर, नो आर्गुमेंट उसको बोलते हैं, नो, उस टाइप का मेथड लिखते हैं, इसका नाम हेलो दे देते हैं, ठीक है। ये जस्ट बोलेगा हेलो जावा वर्ल्ड, ठीक है, हेलो जावा वर्ल्ड, ऐसा, ठीक है। इस लाइन को मैं अभी के लिए कमेंट किया। और इस मेथड को एक्सेस करने के लिए, अगर यहाँ पे एक्सेस करना है, कॉल करना है इस मेथड को, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओके। जैसे लास्ट में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। क्लास का नाम, एक वेरिएबल, मेथड डेमो, इसका ओबीजे कुछ भी नाम दे सकते हैं, न्यू कीवर्ड से ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे obj.hello, उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लिए, ठीक है। अब इस मेथड को हमको 10 बार कॉल करना है, 10 बार यहाँ पे लिख दीजिए obj.hello। अब आप देख सकते हैं ये कोड बेसिकली रीयूज हो रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा बार भी हम यूज कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ लाइन सेम है जस्ट, ठीक है। अब देखिए 2 बार यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हो गया मुझे पब्लिक वॉइड, अगेन वॉइड ग्रिड, इसमें हम नेम देते हैं, ठीक है। इसमें हम नेम पैरामीटर पास करेंगे, एक आर्गुमेंट, ये भी प्रिंट करेगा, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी हेलो, जो भी नेम पास करेंगे उसको हेलो बोलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट मेरे पास बना हुआ है obj.grid, यहाँ पे हम नेम जो भेजेंगे उसको बोलेगा, हम यहाँ पे टेक्सॉफ्ट, ठीक है, ये भेजा, इसको रन करेंगे, बोले यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो टेक्सॉफ्ट, ठीक है। ये हो गया, जिसका रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है, मीन्स ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब पब्लिक इंट ऐड इंट n1 इंट n2, आप ये वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट ये डेटा टाइप जिस टाइप का आप डेटा भेजना चाह रहे हैं उसी टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे इंट, यहाँ पे सम, कुछ भी वेरिएबल नाम दे दीजिए, n1 प्लस n2 रिटर्न सम, ठीक है। अब यहाँ पे इस मेथड को आप कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल आपको पास करना होगा, 3 और 5, ये पास किया, और इसको पास करने से ये आउटपुट में नहीं आएगा क्योंकि ये मेथड रिटर्न करता है। तो ये मेथड जो डेटा रिटर्न करता है उसको किसी एक वेरिएबल में मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। अगर इसका डेटा टाइप इसका डेटा टाइप वही होना चाहिए जिसमें आप इसमें ये मेथड जो रिटर्न कर रहा है उसको हम किसी एक कंटेनर में डालना पड़ेगा, मीन्स एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, उस वेरिएबल का डेटा टाइप वही होना चाहिए जो इस मेथड का रिटर्न टाइप है। तो ऑब्वियसली इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है क्योंकि हम 2 इंट वेरिएबल को सम कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो मेरा इस रिजल्ट जिसमें उसका रिटर्न वैल्यू हम ले रहे हैं, डाल रहे हैं, उसका भी डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। अब
हम इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, रिजल्ट वैल्यू यहाँ पे ऐसे जस्ट, ये मेथड के लिए थोड़ा ऐसा, ठीक है। देखिए 8। अब आपको यहाँ पे फिर से करना है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालिए। इस रिजल्ट को आप रिजल्ट 1 डाल दीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी 10 और यहाँ पे 25, ठीक है। अब ये रिजल्ट जो होगा रिजल्ट 1, ये कितना हो जाएगा 35। अब 35 एक आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, ये वाला एक लॉजिक मैंने लिखा और ये कोड रीयूज हो रहा है, अलग अलग डेटा उसमें पैरामीटर मैं दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग रिजल्ट मुझे दे रहा है। तो ये मेथड हो गया जो रीयूज हो रहा है कोड, ये कोड रीयूज हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन की लॉजिक है, करेक्ट ना। ये लॉजिक एक लाइन से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं लिख के इसको डायरेक्ट यहाँ पे n1 + n2 कर देंगे एक ही लाइन में, क्योंकि इसको अलग से एक वेरिएबल में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मेरा एज इट इज़ वर्क करेगा। ये सारा आउटपुट देखिएगा 8 and 35 लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी इस फंक्शन का मेथड का काम होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, तो मेरा ये फंक्शन है जो ऐड करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका ऐड नाम डाला मैंने। ऐसा नहीं इसका ऐड ही नाम हम डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं, बट नाम जो होता है मेथड का या किसी भी चीज़ का जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो रिलेटेड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मेथड का जो टास्क है उससे रिलेटेड उसका नाम रहेगा। तो जस्ट नेम देखते ही किसी भी डेवलपर को, जैसे मैं आज अभी कुछ कोड किया, इसका नाम मैं मल्टीप्लाई देता हूँ, कोई और डेवलपर आया वो देखेगा ओके ये मेथड मल्टीप्लाई करता होगा, बट नहीं, अंदर में मैंने लॉजिक यहाँ पे सम का लिखा है, एडिशन का लिखा है, तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। इसलिए नाम जो होता है उसके एग्जैक्टली टास्क के क्या टास्क परफॉर्म करता है उसके मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड डाला। इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा मेथड भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे सेम नेम से नहीं बना सकते मेथड, तो यहाँ पे आप जैसे मल्टीप्लाई, PLY मल्टीप्लाई, ठीक है। n1 n2 यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट OBJ मैं यहीं पे मेथड कॉपी कर लेता हूँ, 10 and 25 250 रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई एक और आउटपुट आपका कंसोल में यहाँ पे देखने मिलेगा 250, ओके। तो इस तरीके से आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ठीक है।